क्या आपको लगता है कि दान और दया हमेशा पुण्य का काम करते हैं? क्या आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा? अगर आपका जवाब हां है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज आपका यह भ्रम हमेशा के लिए टूटने वाला है। कभी कभी आपकी दयालुता, आपकी अच्छाई आपके ही विनाश का कारण बन जाती है। इतिहास गवाह है कि कई साम्राज्य इसीलिए नहीं ढे क्योंकि राजा कमजोर थे, बल्कि इसीलिए ढे क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, गलत व्यक्ति की मदद की। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया, उनका कहना स्पष्ट था, सांप को दूध पिलाना केवल उसका विष बढ़ाना है। आज हम चाणक्य नीति के उन पन्नों को खोलेंगे जिन पर धूल जमी है। हम उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये वो लोग हैं जो आपकी उंगली पकड़ेंगे और आपका हाथ उखाड़ देंगे। क्या आप तैयार हैं उस कड़वे सच का सामना करने के लिए? क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह बदल चुके होंगे। सबसे पहले आते हैं वो लोग जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, लालची लोग। चाणक्य कहते हैं, लुब्धम अर्थिन गृहणीयात्। लालची को धन देकर वश में किया जा सकता है, लेकिन उसकी मदद कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? जरा सोचिए, एक लालची इंसान की भूख क्या है? क्या वो रोटी का भूखा है? नहीं, वो और का भूखा है। जब आप एक लालची व्यक्ति की मदद करते हैं तो उसे आपकी दरिया दिली नहीं दिखती, उसे सिर्फ एक मौका दिखता है। उसे लगता है कि आप एक संसाधन हैं जिसका दोहन किया जा सकता है। अगर आप किसी लालची इंसान को मुसीबत से निकालते हैं तो वह आपको धन्यवाद नहीं देगा। वह सोचेगा, अगली बार मैं इससे और क्या ले सकता हूं। और सबसे बड़ा डर यह है कि अपनी लालच को पूरा करने के लिए वो आपको किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो गया या किसी और ने उनसे बेहतर ऑफर दिया तो वो आपको धोखा देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। याद रखिए, लालची व्यक्ति का कोई सगा नहीं होता। उसका धर्म सिर्फ स्वार्थ है। आपकी मदद उसके हाथ में वो हथियार बन जाएगी जिससे वो दूसरों का और अंत में आपका ही शिकार करेगा। रुको, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। क्या आपके फ्रेंड सर्कल या ऑफिस में कोई ऐसा है जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है और काम निकलते ही गायब? अगर हां तो कमेंट में लिखो, यस आई नो वन, और उससे अभी से दूरी बना लो। दूसरे नंबर पर आते हैं आलसी लोग। अब आप कहेंगे, अरे आलसी लोग तो बेचारे होते हैं, उनकी मदद क्यों ना करें? यही तो ट्रैप है। आलसी व्यक्ति की मदद करना उसे अपाहिज बनाने जैसा है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति खुद अपने लिए कर्म नहीं कर सकता वो धरती पर बोझ है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का काम कर देते हैं जो केवल आलस के कारण उसे नहीं कर रहा था, तो आप उसे क्या सिखा रहे हैं? आप उसे सिखा रहे हैं कि तुम हाथ पैर मत चलाओ, मैं हूं ना बेवकूफ जो तुम्हारे लिए काम करूंगा। सोचिए, अगर आप रोज अपने आलसी दोस्त को नोट्स बनाकर दें या उसके हिस्से का काम ऑफिस में कर दें तो क्या होगा? क्या वो सुधरेगा? बिल्कुल नहीं। वो और ज्यादा आलसी और ज्यादा निर्भर हो जाएगा। और जिस दिन आप मदद करने से मना करेंगे, उस दिन आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाएंगे। वो आपकी सारी पिछली मदद भूल जाएगा और कहेगा, तुम बदल गए हो। आलसी लोगों की मदद करना ऐसा है जैसे किसी गंदे तालाब में पत्थर फेंकना। गंदगी भी आपके ऊपर आएगी और मेहनत भी बर्बाद होगी। वैसे अगर आप यह वीडियो लेट कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कल से बदलूंगा, तो भाई साहब आप ही की बात हो रही है। जाग जाइए। अब हम बढ़ते हैं खतरे के तीसरे स्तर की ओर। यह श्रेणी इमोशनल है, लेकिन यहां दिमाग से काम लेना जरूरी है। नशे के आदी लोग। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शराबी या नशे में धुत व्यक्ति के हाथ में कभी भी जिम्मेदारी या शक्ति नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नशा इंसान के विवेक को खा जाता है। जब आप किसी नशेड़ी की आर्थिक मदद करते हैं यह सोचकर कि शायद यह खाना खा लेगा या इसके बच्चों के काम आएगा, तो आप गलत हैं। एक नशेड़ी के लिए उसका नशा उसकी मां, बाप, दोस्त और भगवान से बढ़कर होता है। जब तलब लगती है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो नशा पाने के लिए चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, यहां तक कि हिंसक भी हो सकता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, नशे में धुत व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वो होश में नहीं है। आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो एक इंसान नहीं बल्कि रसायनों का गुलाम है। अगर आप सच में उनकी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे मत दीजिए, उन्हें सुधार केंद्र भेजिए। लेकिन अगर आप उनकी हर गलती पर पर्दा डालेंगे, उनका कर्ज चुकाएंगे, तो याद रखिए उनके विनाश के जिम्मेदार आप भी होंगे। लेकिन रुकिए, नशेड़ी और लालची लोग तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन अगली कैटेगरी
अगली कैटेगरी के लोग आपके सबसे करीब होते हैं। वो आपके घर में, आपके परिवार में भी हो सकते हैं और उनकी पहचान करना सबसे मुश्किल है। कौन है वो? चौथा और सबसे घातक समूह, दुष्ट लोग। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। इसका अर्थ है, अगर एक सांप और एक दुष्ट व्यक्ति में से किसी एक को चुनना हो तो सांप को चुनना, क्योंकि सांप केवल तब काटता है जब उसे छेड़ा जाए या उसकी जान को खतरा हो। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति, वो आपको कदम कदम पर डंसेगा बिना किसी कारण के। दुष्ट व्यक्ति वो है जिसका स्वभाव ही दूसरों को दुहक देना है। यह उसकी फितरत है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूं तो यह भी बदल जाएगा। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। कोयले को आप कितना भी साबुन से धो लो, वो काला ही रहता है। वैसे ही दुष्ट व्यक्ति की मदद करना उसे और शक्तिशाली बनाना है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो दूसरों की बुराई करता है, षड्यंत्र रचता है, तो कल वो शक्ति का प्रयोग आपके खिलाफ ही करेगा। उससे दूर रहना ही एकमात्र उपाय है। उसे सुधारने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। और अंत में पांचवां व्यक्ति जिसकी मदद करना अपना सिर दीवार पर मारने के बराबर है, मूर्ख व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्री भरणेन च, यानी मूर्ख को उपदेश देना, सलाह देना या मदद करना केवल दुख का कारण बनता है। यहां मूर्ख का मतलब कम पढ़े लिखे से नहीं है। यहां मूर्ख का मतलब है हठी और अज्ञानी व्यक्ति, लॉजिक नहीं समझता, जिसे अपनी गलती कभी नहीं दिखती और जो यह मानता है कि उसे सब पता है। जब आप किसी मूर्ख को सही रास्ता दिखाते हैं तो वो आपका एहसान नहीं मानेगा, बल्कि वो आपसे ही झगड़ा करेगा। वो आपकी सलाह को आपका अहंकार समझेगा। ऐसे लोगों को समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे उन लोगों पर लगाइए जो सीखने को तैयार हैं, न कि उन पर जो अपनी अज्ञानता से प्यार करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य निर्दयी नहीं थे, वे यथार्थवादी थे। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। यहां आपके संसाधन, आपका धन, आपका समय और आपकी भावनाएं सीमित हैं। अगर आप इन 5 तरह के लोगों, लालची, आलसी, नशेधी, दुष्ट और मूर्ख पर अपना समय और धन लुटाएंगे, तो जब किसी सही और जरूरतमंद व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत होगी, तब आपके हाथ खाली होंगे। दया करना धर्म है, लेकिन विवेक के बिना की गई दया आत्महत्या है। ना कहना सीखिए। दुष्टों से दूरी बनाना सीखिए, क्योंकि जब आप अपनी सुरक्षा करेंगे तभी आप समाज का भला कर पाएंगे। अपने आसपास देखिए, पहचानिए इन चेहरों को और आज ही अपने जीवन से इनका एक्सेस काट दीजिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। अब आपने यह तो जान लिया कि किन दोस्तों या लोगों से बचना है, लेकिन उनका क्या जो पहले से आपके दुश्मन बन चुके हैं? उनका क्या जो आपको हराना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि आचार्य चाणक्य ने एक ऐसा गुप्त नियम बताया था जिससे आप अपने दुश्मन को बिना लड़े, जी हां, बिना हाथ उठाए हरा सकते हैं? वो नियम इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े राजा भी उसका इस्तेमाल करते थे। अगर आप उस गुप्त नियम को जानना चाहते हैं और अपने विरोधियों को धूल चटाना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। दुश्मन को बिना लड़े कैसे हराओ, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। वहीं मिलूंगा आपसे।